उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की मिसाल उत्तर प्रदेश के बाहर भी दी जाती है और प्रशंसा होती है। ये हम सभी लोगों के लिए खुशी की बात है। सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। श्रीमान, विद्यालय के दिनों में हिंदी भाषा, जब हमारे हिंदी के शिक्षक हम लोगों को पढ़ाते थे तो अलंकारों की चर्चा होती थी। उसमें एक अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार, हम सभी लोगों ने पढ़ा होगा। तो जब भी बजट पे चर्चा होती है या महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पे चर्चा होती है तो मैं समझता हूं कि इस अलंकार का प्रयोग सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों भरपूर करते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकारें न इतनी अच्छी होती हैं जितना सत्ता पक्ष कहता है और सरकारें न इतनी बुरी होती हैं जितना विपक्ष बताता है। और हम यहां जो भी बोलते हैं वो हमारे भाग्य विधाता जनता जनार्दन वो बाहर सुनती है, उसका आकलन करती है। हम यहां कितनी भी लच्छेदार भाषा में पक्ष या विपक्ष में कुछ भी कह लें, जाना हमको वही है, वही है, उन्हीं के पास जाना है और फैसला भी उन्हीं का मानना पड़ेगा। 30 वर्ष में पहली बार ये अवसर आया है कि अपनी कार्यशैली पर, अपने कार्यकलाप पर योगी जी के नेतृत्व में सरकार दोबारा आई है, रिपीट हुई है। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि कि मैंने आज जहां हर तरफ, ठीक है, हमको राष्ट्र हित में, हमको प्रदेश हित में, हमेशा मेरे दल जनसत्ता दल का ये रहा है कि जो भी पिछड़े हैं, जो भी वंचित हैं, उनकी लड़ाई शुरू से मैं लड़ता आया हूं। लेकिन वहीं ये भी सराहनीय है कि आप जिस आसन पर बैठे हैं उस आसन पर बैठने वाले आदरणीय अध्यक्ष जी, अगर देखा जाए कि उनकी विधानसभा में उनके सजातीय कितने लोग हैं। या माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, शाहजहांपुर से लगातार 9वीं बार निर्वाचित होकर के आए हैं। कितने खन्ना मतदाता होंगे अपनी कार्यशैली से, अपनी संघर्ष क्षमता से और अपने व्यवहार से। क्योंकि विकास ही सब कुछ नहीं होता, बहुत आवश्यक है। हम सब लोग यहां बैठ करके विकास की ही चर्चा करते हैं, लेकिन जनता जो हमारा आकलन करती है विकास के साथ साथ हमारा व्यवहार कैसा है, हम कितना उपलब्ध रहते हैं, हम जनसेवा करने के लिए कितना तत्पर रहते हैं, इस पर हमारा आकलन होता है। लोग इसलिए विकास की अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका से हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे विधायक हैं, बहुत से ऐसे सांसद हैं जिनके क्षेत्र में उन्होंने बहुत विकास किया लेकिन चुनाव नहीं जीत सके, इसलिए कि उनके व्यवहार में, उनके क्रियाकलाप में कुछ कमियां थी। तो इसके साथ साथ जनता की सेवा हम बेहतर ढंग से कर सकें और जनता से जुड़े हुए मुद्दे हम बराबर सदन में उठाते रहें, इसके लिए ये आवश्यक है कि अधिक से अधिक सदन चले, माननीय विधायकों को अपनी बात, अपने क्षेत्र की समस्याएं रखने के लिए समय मिले। लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बात होती है, कुछ लोग सहमत होंगे, कुछ लोग असहमत होंगे, लेकिन यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की मिसाल उत्तर प्रदेश के बाहर भी दी जाती है और प्रशंसा होती है। ये हम सभी लोगों के लिए खुशी की बात है। सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। जो हमने ये दस्तावेज तैयार किया है, जो राज्यपाल का अभिभाषण है, जो बजट अभिभाषण है, इसमें सुधार नहीं हो सकता ऐसा मानना ये उचित नहीं होगा। सुधार की गुंजाइश बिल्कुल रहती है, सदैव रहती है। और जैसा कि मैंने पहले कहा, अपनी बात समाप्त करते हुए उसको फिर से दोहराता हूं कि कोई भी सरकार इतनी अच्छी नहीं होती है जितना सत्ता पक्ष बताता है और इतनी बुरी भी नहीं होती है जितना विपक्ष उसको कहता है। सभी दलीय नेताओं की भावनाओं से अपने आप को संबद्ध रखते हुए आपको धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। जैसा कि आपके निर्वाचन के समय हम लोगों ने कहा था कि आपका ये कार्यकाल ये नई परंपराओं का, कीर्तिमानों का कार्यकाल हो, ये हम सभी की शुभेच्छा थी। उसी तरह की आपकी कार्यशैली है और ये हम सभी लोगों के लिए गर्व की बात है। श्रीमान, एक निवेदन है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री कभी कुछ देंगे नहीं, वो
शास्त्रों में कहा गया है निपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम, तो आगे का नहीं कहेंगे, लेकिन श्रीमान इतना विचार जरूर किया जाए कि 403 विधायक हैं और इसमें कोई सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष की बात नहीं है। अगर सभी लोग कह रहे हैं कि हाँ हमारे क्षेत्र में पेयजल के लिए हैंडपंप की आवश्यकता है, भले आप सदन में मत घोषणा करिए, लेकिन आप जहां से होना है वहां इसको अवश्य हम लोगों की बात पहुंचाइए, क्योंकि अगर आपसे कुछ कहते हैं तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का एक बड़ा ही चुप करा देने वाला एक वक्तव्य है कि तुम घुटने के डॉक्टर से जो है दांत के दर्द की दवा मांग रहे हो। तो हमने कहा कि या तो दांत के डॉक्टर से अपॉइंटमेंट दिलवा दीजिए और या दांत के डॉक्टर से दांत के दर्द की दवा। और श्रीमान जहां तक जीएसटी की बात है, इतना अवश्य है कि जो भी हम लोगों के हाथ में विधायक निधि आए वो उतना ही जो है बाहर संदेश जाना चाहिए। अलग अलग ढंग से जीएसटी को लोगों ने जोड़ा है, कोई कह रहा है 18% तो 4.25 है तो 4 मिलेगा, 3.25 मिलेगा, जो भी मिले आपकी तरफ से यही आना चाहिए कि इतनी विधायक निधि है और ये हमने या तो जीएसटी मुक्त करके पूरा 5 करोड़ दे दीजिए, और नहीं तो 4 करोड़ अगर मिल रहा है तो उसको 4 ही करोड़ बताया जाए, 5 करोड़ ना बताया जाए, क्योंकि जनता ये समझेगी कि हमको बहुत। और ये श्रीमान पूरे सदन की भावना है, इसके साथ ही विधानसभा के सभी कर्मचारी, सभी अधिकारी, आप सबका हम आभार व्यक्त करते हैं। श्रीमान एक मांग छोटी सी सुरक्षा कर्मियों की तरफ से आई है कि जितने दिन सदन चलता है इनको पौष्टिक आहार भत्ता पुलिस कर्मियों के बराबर दिया जाना चाहिए। इस पे आप कृपा पूर्वक विचार करें, यदि संभव हो सके तो बहुत अच्छा रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ विधानसभा का धन्यवाद। माननीय श्री उमाशंकर सिंह, ये हो जाएगा, ये करवा देंगे। ये से हम लोग नहीं समझ पाए, जीएसटी हैंडपंप या कृपया स्पष्ट कर दो हम लोग। ये सुरक्षा कर्मियों वाला। उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की मिसाल उत्तर प्रदेश के बाहर भी दी जाती है और प्रशंसा होती है। ये हम सभी लोगों के लिए खुशी की बात है। सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। श्रीमान, विद्यालय के दिनों में हिंदी भाषा, जब हमारे हिंदी के शिक्षक हम लोगों को पढ़ाते थे तो अलंकारों की चर्चा होती थी। उसमें एक अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार, हम सभी लोगों ने पढ़ा होगा। तो जब भी बजट पे चर्चा होती है या महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पे चर्चा होती है तो मैं समझता हूं कि इस अलंकार का प्रयोग सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों भरपूर करते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकारें न इतनी अच्छी होती हैं जितना सत्ता पक्ष कहता है, और सरकारें न इतनी बुरी होती हैं जितना विपक्ष बताता है। और हम यहां जो भी बोलते हैं